यह कहानी है प्रेम, षड्यंत्र और न्याय की। कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर राज्य से, जहां राजा वीरेंद्र और रानी त्रिशला का शासन था। राजा वीरेंद्र एक बेहद दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और वे अपने राज्य में किसी भी प्रकार की असमानता या अन्याय को सहन नहीं करते थे। उनकी पत्नी रानी त्रिशला बाहर से तो बहुत भव्य और खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत ही चालाक और सत्ता की भूखी थी। उसे राजा के सारे निर्णय और उसके प्रेमपूर्ण स्वभाव से चिढ़ थी। राजा वीरेंद्र और रानी त्रिशला का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन का हृदय अपने पिता के समान निर्मल और साहसी था। वह न केवल राजकुमार था, बल्कि अपने पिता की तरह हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने महल के बाहर घूमने निकला। उसे अपनी प्रजा से मिलने और उनके हालचाल जानने का शौक था। घूमते घूमते उसकी नजर एक गरीब लड़की पर पड़ी, जिसका नाम सिया था। सिया बहुत ही सुंदर, विनम्र और समझदार लड़की थी। वह एक छोटे से झोपड़े में अपनी मां के साथ रहती थी। अर्जुन ने देखा कि सिया अपने इलाके के सभी लोगों की मदद करती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन को सिया के व्यक्तित्व की ओर आकर्षण महसूस होने लगा। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं और देखते ही देखते उन दोनों में गहरा प्रेम हो गया। जब यह बात राजा वीरेंद्र और रानी त्रिशला को पता चली, तो राजा ने इसे सहजता से लिया। राजा को राजकुमार अर्जुन की पसंद पर गर्व हुआ, क्योंकि सिया जैसी साधारण लड़की ने उसके बेटे का दिल जीत लिया था। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे सिया और उसकी मां को महल में आमंत्रित करेंगे और उनके साथ एक भव्य दावत का आयोजन करेंगे। हालांकि रानी त्रिशला को यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसका बेटा एक गरीब लड़की से शादी करे। उसे राजमहल की सत्ता और ताकत की लालसा थी और उसे यकीन था कि एक गरीब लड़की राजघराने की गरिमा को नहीं निभा पाएगी। रानी त्रिशला ने राजा वीरेंद्र के इस निर्णय को बदलने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा ने दृढ़ता से कहा, हमारा अर्जुन वही करेगा जो उसके दिल को सही लगे, और सिया उसकी सच्ची प्रेमिका है। इस बात से रानी त्रिशला का गुस्सा और बढ़ गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राजा वीरेंद्र उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर निर्णय ले रहे हैं। ऐसे में उसके मन में एक भयानक षड्यंत्र ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अगर राजा को किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए, तो वह खुद राज्य की सत्ता पर काबिज हो सकती है। उसने अपने वफादार दरबारियों और मंत्रियों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में रानी ने राजा वीरेंद्र को मारने का एक षड्यंत्र रच डाला। उसने राजा के भोजन में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया। राजा वीरेंद्र धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, लेकिन किसी को उनकी बीमारी का असली कारण पता नहीं चला। रानी त्रिशला ने बड़ी चतुराई से अपनी योजनाओं को अंजाम दिया और एक दिन राजा वीरेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक का माहौल था, लेकिन रानी त्रिशला के दिल में सत्ता की भूख बढ़ गई थी। उसने राजा की मौत को एक स्वाभाविक मौत करार दिया और खुद को राज्य की महारानी घोषित कर दिया। राजकुमार अर्जुन को इस घटना का गहरा धक्का लगा। उसके पिता के अचानक चले जाने से वह टूट गया, लेकिन उसने अपनी मां पर कोई शक नहीं किया, क्योंकि उसे रानी त्रिशला की इस कुटिलता का अंदाजा नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन को अपने पिता की मौत के पीछे कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। महल के कुछ पुराने सेवकों ने धीरे धीरे अर्जुन को संकेत देना शुरू किया कि उसकी मां ही राजा वीरेंद्र की मौत का कारण थी। यह सुनकर अर्जुन को बहुत दुख और क्रोध आया। उसने अपने पिता के सबसे विश्वसनीय मंत्रियों से बातचीत की और धीरे धीरे पूरी सच्चाई का पता लगाया। यह जानने के बाद कि उसकी मां ने ही अपने लालच के कारण राजा वीरेंद्र की हत्या की, अर्जुन का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां के इस घिनौने अपराध को बिना सजा के नहीं जाने देगा। अर्जुन ने पूरी योजना बनाई और एक रात अपनी मां रानी त्रिशला को पकड़ लिया। उसने पूरी प्रजा के सामने उसकी करतूतों का पर्दाफाश किया और उसे महल के एक अंधेरे कोठरी में कैद करवा दिया। उसके इस निर्णय का सम्मान पूरे राज्य ने किया
और प्रजा को न्याय पर गर्व हुआ कि उनका राजकुमार अर्जुन एक साहसी और न्यायप्रिय राजा बनने के योग्य है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अर्जुन ने सिया से अपने प्रेम का इजहार किया और उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा। सिया ने भी अपने जीवन के इस कठिन समय में अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा था और उसे अपने प्रेम का इंतजार था। अर्जुन और सिया ने एक भव्य विवाह का आयोजन किया जिसमें पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित किया गया। यह शादी बहुत ही धूमधाम और भव्यता से संपन्न हुई। इस विवाह समारोह में प्रजा ने देखा कि प्रेम और न्याय ने जीत हासिल की है। अर्जुन और सिया की जोड़ी ने पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि सत्ता का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने राजा वीरेंद्र की तरह न्यायप्रिय होकर राज्य की बागडोर संभाली और सिया के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। अर्जुन और सिया की यह कहानी राज्य के लोगों के दिलों में बस गई और उनकी प्रेम गाथा आज भी उनके राज्य में अमर है।